कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया तो विपक्ष ने इसे तीसरे देश की मध्यस्थता कहकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ही इससे यू टर्न ले लिया। वो कह रहे उन्होंने बस स्थिति सुधारने में मदद की है, मध्यस्थता नहीं। सुनिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. अब सवाल है कि जिन ट्रंप के पहले के बयान को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, अब वो क्या कहेंगे। ट्रंप पलटे तो पलटे, भारत से सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं करने की अपील की। बाद में उसके डिप्टी पीएम इशाक डार सीज फायर पीओके खाली करने और आतंकियों के सौंपने पर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो हैंडओवर करना चाहिए ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा पीओके भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। बनाने लायक वजह नहीं, जस्ट जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश यादव देश के मामलों में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। सही भी है, लेकिन सवाल है कि हस्तक्षेप किया किसने। सवाल उन्हीं की पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान को लेकर भी उठे हैं, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर है और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। रामगोपाल यादव एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान पर बोल रहे थे, लेकिन बोलने के क्रम में खुद मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर गए और सैनिकों की जाति देखने जैसा बयान दे गए। मर्यादा पार करने में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक मंजूनाथ तो यहाँ तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 28 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನೇ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಾ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ। कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचे तो 2 टूक कह दिया कि अभी तो पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखाया है, उसे प्रोबेशन पर रखा है, पूरी पिक्चर अभी लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया, वो गिड़गिड़ा रहा। ऐसे में भारत में क्या मोदी विरोध में सियासी दल वाकई खाली करने और आतंकियों के सौंपने पर? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो
हैंडओवर करना चाहिए, ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा पीओके भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। बनाने लायक वजह नहीं, जस्ट जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश यादव देश के मामलों में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। सही भी है, लेकिन सवाल है कि हस्तक्षेप किया किसने। सवाल उन्हीं की पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान को लेकर भी उठे हैं, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटक है और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। रामगोपाल यादव एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान पर बोल रहे थे, लेकिन बोलने के क्रम में खुद मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर गए और सैनिकों की जाति देखने जैसा बयान दे गए। मर्यादा पार करने में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक मंजूनाथ तो यहां तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 28 ಜನ 27 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನೇ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಾ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ। कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचे तो 2 टूक कह दिया कि अभी तो पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखाया है, उसे प्रोबेशन पर रखा है, पूरी पिक्चर अभी लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया, वो तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और